रहते हैं, कोई खबरें रहती है हमारे बाजार के साथ साथ विदेश में अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई खबर होगी तो सारी चीज़ें जितनी हो सके हम लोग कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेलिटीज़ के साथ अमेरिकन बाजार, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, अभी 111 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो नजर आ रही है। तो आज हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार में भयंकर वॉलेटिलिटी का सामना वहाँ के ट्रेडर्स को भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब आप इंडेक्स लेवल पे ये वॉलेटिलिटी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है। नैस्डैक की बात करें अब तो ये 2.5% तक अभी नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग कहें तो अल्फ़ाबेट मतलब गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो हम लोग को लगभग 9.25% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो गूगल तो आपको पता ही है, मतलब अल्फ़ाबेट की बात करें तो एक कितनी बड़ी कंपनी है मार्केट साइज़ के हिसाब से अगर बात करें तो, और इसमें मतलब 2-3%, 4% की गिरावट होना ये बाजार के लिए कितना ख़राब रहता है। 9 से 9.5 से 10% तक अल्फ़ाबेट नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब माहौल है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो जो ये गूगल है वो नैस्डैक से रिलेटेड है, एंड इसीलिए नैस्डैक में हम लोग को ज़्यादा खास करके पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हमारे बाजार के ADR, तो ADR में देख सकते हैं इन्फोसिस की क्या हालत है, तो 2.5% डाउन है। ICICI बैंक की बात करें तो 1.25% डाउन, विप्रो की बात करें तो 0.22% की डाउन, देन HDFC बैंक की बात करें तो लगभग 1% अप है, हम ऐसा बोल सकते हैं। एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो 0.5% डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो फिलहाल का जो नज़ारा विदेश के बाजार में देखने को मिल रहा है, विदेश मतलब अमेरिकन बाजार की बात करें तो एनर्जेटिक तो ज़रूर नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो देख लेंगे कल के दिन हमारे बाजार का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। वैसे तो अभी भी अमेरिकन बाजार क्लोज होने में काफ़ी वक्त यहाँ पे बाकी है, क्या पता कुछ रिकवरी आ जाए, वही हम लोग होप यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हमारे बाजार की एक इंपॉर्टेंट कंपनी कार ट्रेड टेक। सो एक कार ट्रेड आप सभी लोगों को पता ही होगा, 5 कंपनियाँ हम लोग को एक साथ यहाँ पे बाजार में लिस्ट होती हुई देखने को मिली थी, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम फ्रेम में। एक थी कार ट्रेड, देन एक थी नाइका, देन एक थी जोमेटो, देन PB फिनटेक, एंड उसी के साथ साथ एक और कंपनी कोई तो यहाँ पे रह गई पेटीएम। यस, ये 5 कंपनी एक साथ हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी ऑलमोस्ट, एंड पाँचों के पाँचों में भयंकर क्रैश देखने को मिला था। आप देख सकते हैं आज भी ये कंपनियाँ टॉप लेवल से 56% जहाँ से शुरुआत हुई तब से डाउन है। मतलब बुल रन में IPO लेके आए थे ना, बुल रन में क्या अंधाधुंध आपको जैसा चाहिए वैसा आप IPO लेकर आ सकते हैं। लोग 100 की चीज़ 1000 पे भी खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए जाने के लिए रेडी रहते हैं, एंड जिनको नहीं मिलता है वो ओपन मार्केट में भी बिंदास खरीदने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि सबसे फेवरेट टॉपिक क्या होता है एक कमज़ोर इन्वेस्टर का, हाँ जो भाग रहा है उसको पकड़ो। ठीक है, आगे पीछे कोई वैल्यूएशन कोई संबंध नहीं, बस पकड़ो उसको। ठीक है, अभी 1000 का है तो 5000 हो गया, चलो पकड़ो, क्यों? क्योंकि अभी 10,000 हो सकता है, कोई सेंस की बात नहीं। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है, एंड फिर उसके बाद इस प्रकार का क्रैश का सामना करना पड़ता है। सो एनीवेज, सो कार ट्रेड टेक की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ही महीने पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं तो शायद से 3 महीने पहले उन्होंने एक यहाँ पे कंपनी खरीदी थी, कौन सी? OLX। सो OLX की बात करें जो कि उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया था, अभी कार ट्रेड यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? यस, उनको शट डाउन करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो रीज़न यही था दोस्तों कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इसी चीज़ के चलते दिक्कत यहाँ पे हो रही है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ग्रो, आप सभी लोगों को पता ही है। तो ग्रो की बात करें दोस्तों तो ग्रो ने भी इस वक्त यहाँ पे लगभग 1200 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट यहाँ पे किया है, एंड प्रॉफिट दोस्तों हम लोग को लगभग 450 करोड़ का प्रॉफिट फाइनेंशियल 23 जो कंप्लीट हुआ है वो हम लोग को पोस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ग्रो लगातार ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। नाम की तरह जीरोधा देखा गया तो मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें तो 19.9% मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा हुआ है। एंड ग्रो की बात करें दोस्तों हाल ही में उन्होंने जीरोधा को भी बीट किया था, 20.35% का मार्केट शेयर उनके पास जाते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, यस जीरोधा की भी प्रॉफिटेबिलिटी कमाल की है, एंड उसी के साथ साथ अभी ग्रो की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी हम लोग को 450 करोड़ का प्रॉफिट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस सेगमेंट की जो बिजनेस लेवल की कंपटीशन है वो कमाल की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अमेरिका का जो US मॉर्गेज रेट है वो हम लोग को 8% के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, हाउसिंग डिमांड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो, एंड ये जो रिकॉर्ड है लगभग मतलब 23 साल के बाद हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, कितना? 8% के आसपास। सो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें अमेरिका में चलती हुई देखने को मिल रही है रेट्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा घातक हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसी हफ्ते की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हफ्ता नहीं मंथ की अगर हम लोग बात करें तो FOMC की बैठक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से तो नोटिसेस आते रहते हैं, एंड ऐसे नोटिसेस किसको गए थे? यस, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को गए थे, मतलब GST के टैक्स नोटिसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे अभी बताया जा चुका है कि समवेयर अराउंड 1 लाख करोड़ का GST का नोटिस यहाँ पे मतलब गेमिंग कंपनीज को यहाँ पे जा चुका है सरकार की ओर से। सो डेफिनेटली अमाउंट दिन ब दिन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि डेल्टा कॉप की बात करें आप देख सकते हो
3 से 3.25% की तेज़ी आज के दिन देखने को मिली है। 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं, 5 दिन नहीं 2 ही दिन पकड़ लो, 2 दिन में अच्छा भागा है। क्यों भागा है? संडे के दिन का आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था यस डूबते को तिनके का सहारा, मतलब इनके ऊपर अगर देखा गया टोटल टैक्स लायबिलिटी अभी कितनी हो चुकी है, 23,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, किस जगह पे तो 16,000 करोड़ है, दूसरे जगह पे 5,000 करोड़ है, किधर तो 600 करोड़ की लायबिलिटी है। तो सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी सिक्किम हाईकोर्ट की, जहाँ पे इनके पास 600 करोड़ के आसपास की लायबिलिटी बताई जा रही थी, वहाँ पे उन्होंने स्टे ऑर्डर ला दिया। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनके लिए गुड न्यूज़ साबित होते हुए देखने को मिल रही है। कौन सी? इंटरिम रिलीफ है। इंटरिम रिलीफ मतलब कोई कोर्ट में केस ये जीते नहीं है, हाँ ये कोर्ट में चले गए तो वहाँ पे हम कह सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का जो मतलब गोवा बेंच जो हम लोग को देखने को मिल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि ये जो इन्होंने ये जो 16,000 करोड़ का इनका नोटिस यहाँ पे भेजा था, तो फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि आगे की कार्रवाई यहाँ पे उन्होंने रोक दी है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी परमिशन आपको यहाँ पे लगेगी, उसके बिना आप मतलब आगे जो फाइनल ऑर्डर अगर आपको यहाँ पे पास करना है वो आप नहीं कर सकते। तो चलिए कुछ तो रिलीफ यहाँ पे इनको मिला है, बट ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग एक्टिविटी के हिसाब से देखने को मिल जाती है। अगर इस कंपनी को एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वापस कम बैक करना है तो भाई ये केस तो इनको जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये केस हार गए तो सीधा गेम ही ओवर है। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी कहाँ से देंगे? 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी है, चलो 5,000 की पकड़ लो, कहाँ से देंगे? 20,000 करोड़ दे ही नहीं सकते। तो इनके लिए तो मतलब डू और डाई सिचुएशन है, मतलब केस जीतना करके। ठीक है, तो ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं। एंड महेंद्र सिंह धोनी भी अलग अलग कंपनीज में निवेश यहाँ पे करते रहते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड बहुत सारे हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो गरुड़ा एरोस्पेस, इसमें इन्होंने यहाँ पे निवेश किया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत फेमस भी हुई थी ये कंपनी। एंड उसके बाद अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, गरुड़ा एरोस्पेस जो कि ड्रोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, 25 करोड़ का फंड उन्होंने यहाँ पे बाजार से उठा लिया है। ठीक है, तो अगर कोई ड्रोन सेक्टर में इंटरेस्टेड रहता है तो उनको इन चीज़ों से बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट से रिलेटेड भी खबरें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, बड़े बड़े अलग अलग आईपीओ आते रहते हैं, हमारे बाजार में आते हैं, वैसे विदेश में भी आते हैं। और इस वक्त की अगर हम लोग आईपीओ की बात करें दोस्तों, तो कैब पेमेंट जो कि यूके में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, कंपनी इंग्लैंड बेस्ड, तो इसका जो आईपीओ है ये सबसे वर्स्ट आईपीओ हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज की अभी की अगर हम लोग बात करें तो 18% डाउन हो चुका है। एंड अगर हम लोग शुरुआत से बात करें तो अभी तक 83 से 84% ये स्टॉक हम लोग को मतलब शुरू हुआ वैसे हम लोग को यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए कैसे क्रैश हुआ है करके। ठीक है, तो क्रैश होने के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो कंपनी ने यहाँ पे बता दिया है कि वार्निंग दे दिया है उनके रेवेन्यू के चलते। एंड जैसे रेवेन्यू के चलते वार्निंग दे दिया, एक ही दिन में तो ये स्टॉक 70% क्रैश हो गया। एंड आज के दिन तो 17-18% यहाँ पे डाउन है। तो बहुत ही हालत हम लोग को वहाँ पे खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो क्रूड ऑयल के चलते, तो क्रूड ऑयल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर तो फोकस रहता ही है। अगर कल क्रूड को अगर कुछ हो गया, मतलब क्रूड ऑयल अगर 90, 92, 94, 95 अगर ऐसा जाना स्टार्ट हो गया तो हमारे निफ्टी में जो बेयर है उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा बाजार को नीचे लाने के लिए। ठीक है, तो क्रूड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या कर सकता है, पूरे बाजार को यहाँ पे हिला सकता है दोनों वे में। अगर क्रूड गिरा तो मार्केट में कुछ रिकवरी आ सकती है, एंड अगर क्रूड ज़बरदस्त बढ़ा तो बाजार में यहाँ पे एक गिरावट हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल की बात करें, क्रूड 2% के आसपास तेज़ रहते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात तो यहाँ पे नहीं है। एंड फिलहाल कितना है, क्रूड 90 के करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम लोग तो नेट क्रूड इंपोर्टर है, और इतने हायर लेवल का क्रूड हमारे इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे बाजार के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, इसके चलते कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, ना ही हमारा बाजार खत्म होता है, बट यस उसकी जो रफ्तार है वो यहाँ पे स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल जाती है। अभी आप देख ही रहे हो कि कैसे बाजार हम लोग को मतलब ऊपर इतना मेहनत से जाते हैं, बट नीचे आने के लिए फटाक से आप कह सकते हैं यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लेकर जाना पड़ता है धीमे धीमे करके, नीचे आने के लिए सीधा लिफ्ट एक झटके में नीचे। तो ऐसा सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट जैसे मैंने आपको कहा, ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में ऐसी चीज़ें सालों साल यहाँ पे चलती थी, आज भी चल रही है और भविष्य में भी ऐसे ही चलेगी। सो जो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो बाजार में बने रह सकता है। वरना देखा गया तो जो लोग बिगनर रहेंगे इन चीज़ों को वो के साथ वो डील नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड इवेंचुअली हम बाद में कह सकते हैं कि वो शायद से बाजार को भी यहाँ पे क्विट कर दे करके। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी हजम करना यहाँ पे आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, देखा गया तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। चलो जाते आते एक बार वापस क्या कर लेते हैं, अमेरिकन बाजार देख लेते हैं क्या चल रहा है करके, रिफ्रेश कर लो। सेम वैसा ही नज़ारा है, 100 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही है। नैस्डैक को देख लो कितना है, सेम वैसे ही है, 2, सवा 2, 2.5% के आसपास गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि शायद से यहाँ पे नैस्डैक में तो रिकवरी के चांसेस बहुत ही रेयरली नज़र आ रहे हैं, बिकॉज अल्फाबेट ने तो पूरी कमर ही तोड़ दी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।